जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला गाइनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। तो आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये है कि हामला ख़वातीन जो हैं वो रमज़ान के महीने में रोज़े रख सकती हैं। क्या वो उनके लिए, उनके बच्चे के लिए सेफ़ है रखना रोज़े या उसमें क्या वो है। तो मेरी नाक़िस राय के मुताबिक जो हमारे पास हमारे दीन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर ये होता है कि अगर आपको समझे कि आप रोज़ा रख पाएंगे तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ा ना रख पाएँ तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप बाद में जो है वो जब आप मतलब हमल से फ़ारिग हो जाएं तो उस वक़्त जो है वो अपने रोज़े पूरे कर सकती हैं। तो अब ये तो है दीनी लिहाज से एक इंस्ट्रक्शन। अब एज ए गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो हमने इसके ऊपर बात करनी है। तो जब भी हम प्रेगनेंसी को किसी भी टॉपिक को लेके बात करते हैं तो हम हमेशा उसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर लेते हैं। वो ख़वातीन जो कि पहले 3 महीनों के अंदर हैं उनके अंदर क्या सूरत हाल होगी, जो दरमियान वाले यानी चौथे से लेके 7वें महीने तक है उनके अंदर क्या होगा, और 7वें से लेके 9वें महीने तक क्या होगा 3rd ट्राइमेस्टर में। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जिसको हम पहले वाले 3 महीने कहते हैं, उसके अंदर यूजुअली जो खातून होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा उल्टी, मतली, दिल घबराना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, शुगर का लो हो जाना जैसे मसाइल देखने में मिलते हैं। और ये ख़वातीन जो होती हैं और जितना ज़्यादा अपना मैदा खाली रखती हैं उतनी ज़्यादा जो है वो इनके अंदर तज़ाबियत बढ़ती है और उल्टी मतली की सूरत हाल भी बढ़ती है। तो इसलिए जो है वो हम अपने जो मरीज़ हैं जिनको बहुत ज़्यादा उल्टी और मतली की शिकायत होती है उनको भी, और वैसे भी नॉर्मली भी शुरू के दिनों में ये कुदरती फ़िनोमेना है कि ब्लड प्रेशर और शुगर प्रेगनेंसी के अंदर कम होता है, जिससे अक्सर ख़वातीन को चक्कर वगैरह आ सकते हैं। तो हम उनको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सजेस्ट करते हैं कि आप बेहतर है कि अगर आप पहले 3 माह के अंदर हैं तो आप रोज़ा ना रखें, क्योंकि इस सूरत हाल में अगर आपको चक्राएँ या तबीयत ख़राब हो या कोई इस तरह से मसला होगा तो आपको अपना रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अब जो रमज़ान के अंदर जो पाकिस्तान के के अंदर जो रोज़े और जो सिचुएशन है उसमें कम से कम जो है वो 15 से 16 घंटे का फास्ट ज़रूरी है। और गर्मियों का मौसम है तो ज़ाहिर है प्रेग्नेंट ख़वातीन का जो कि नेचुरली भी ब्लड प्रेशर लो हो रहा है पहले 3 महीनों में, तो अगर वो रोज़े की हालत में होंगी तो वो मज़ीद जो है वो उनके लिए वर्स हो सकता है और जो है वो उनके लिए और उनकी बच्चे की सेहत के लिए ये नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं चौथा, 5वां और 6ठा महीना, यानी मिडल वाले जो 3 महीने होते हैं ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं। इसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ हद तक स्टेबल हो गई होती है, उल्टी मतली भी बेहतर हो गई होती है। तो इसके अंदर हम अपने मरीज़ों को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप 1 या 2 रोज़ा रख के देखें, अगर आपको लगता है कि आप अपने रोज़े को कैरी कर पाएंगी, आप अपना रोज़ा जो है वो मुकम्मल कर पाएंगी, तो आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन अपने जिस्म के ऊपर कोई ऐसी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 30 के 30 रोज़े मुकम्मल रखने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और 15-16 घंटे भूखा रह के बाकी रात के 8 घंटों में ज़ाहिरा आपने सोना भी है और खाना भी है, तो यूजुअली न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसमें यह है कि अगर आपको आसानी लगे तो आप रोज़ा ज़रूर रखें, लेकिन अगर आपको लगे कि मैं इसको कैरी नहीं कर पाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपके जो लास्ट मंथ है जिसमें कि 7, 8, 9th मंथ होता है, उसके अंदर जो है वो आपके खाने पीने का, आपकी पानी की मिकदार आप कितनी ले रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है बच्चे की सेहत के साथ। कुदरती तौर पर बच्चे की ग्रोथ एक वाटर बैग के अंदर होती है और उसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास मिकदार में पानी होता है जिसकी के सतह ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप फास्टिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बच्चे का पानी कम हो जाएगा। यूजुअली इस मौसम में हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन चूँकि फास्टिंग भी नहीं कर रही होती, लेकिन चूँकि वो अपनी हाइड्रेशन का या खाने पीने का ख्याल नहीं रखती, तो अक्सर ही
उनका जो वाटर होता है वो बॉर्डर लाइन पहुंच जाता है या कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके बच्चे की मूवमेंट कम हो सकती है, या अगर उनकी डिलीवरी के दौरान पानी कम होने की वजह से बच्चे की धड़कन ख़राब हो सकती है और इस तरह के मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। तो लिहाजा जो आखिरी मंथ में जो ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है कि बच्चे ने अपना वज़न भी आखिरी 3 महीनों के अंदर पूरा करना होता है, तो उनको हम स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल रोज़ा ना रखें, क्योंकि इस दौरान आपने हर 3 से 4 घंटे के बाद अपनी बॉडी को एक ख़ास अमाउंट ऑफ फूड देनी होती है ताकि आपके बेबी के अंदर वो जाए। और अक्सर अगर आप खाना पीना छोड़ दें तो आपके बच्चे की हरकत कम हो सकती है, आपके बच्चे का शुगर लेवल कम हो सकता है और आपके बच्चे का पानी कम हो सकता है। तो जो आखिरी के 3 महीने हैं उनके अंदर कोशिश करें कि आप रोज़ा ना रखें, और उसको आप बाद में पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि मेरे पास जो पेशेंट कहते हैं कि जी हम रोज़े रख रहे हैं या ये वो, तो एंड पे या तो बच्चे का पानी ख़त्म हो जाता है या कोई ना कोई चीज़ जो है वो आ जाती है। तो जब हमें एक चीज़ की छूट अवेलेबल है तो उसके अंदर जो है वो हमें उसकी भी ज़ाहिर है कि एक वजह है कि हमें उसके अंदर छूट दी गई है, और बाद में आप अपने जो है वो रोज़े पूरे कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जो है वो आप गुनाह से भी बच जाएंगे और आपका एक हेल्दी बेबी भी डिलीवर हो जाएगा। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि जो पहला, दूसरा और तीसरा महीना होता है उसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल लो होता है, चक्कर आते हैं, उल्टी मतली यानी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, तो वो ख़ातून की अपनी वजह से जो है वो कोशिश करें कि आप रोज़ा ना रखें। जबकि आखिरी 3 महीने आपके बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी ग्रोथ होनी है, उसका वाटर पूरा होना है, उसकी मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपकी बच्चे की जो खुराक है वो कम या ज़्यादा होगी या कोई प्रॉब्लम होगा उसके लिए, तो ज़ाहिर आपका बच्चा सफ़र करेगा। तो आपने आखिरी वाले 3 महीनों में 7वें, 8वें और 9वें महीने के अंदर जो है वो आपने कोशिश करना है कि आप रोज़े ना रखें, बल्कि वही रिकमेंड कि आप रोज़े ना रखें। मिडल वाले जो 3 महीने हैं, जिसमें चौथा, 5वां और 6ठा महीना आता है, ये रिलेटिवली स्टेबल होता है। इसमें खातून अगर समझती है कि मैं अपनी डाइट को बाकी के 7-8 घंटों के अंदर प्रॉपर अकोमोडेट कर लूँगी, तो वो रोज़ा रख सकती है, लेकिन उसमें भी मुसलसल रोज़ा ना रखें। एक दिन अगर आप रोज़े की हालत में हैं तो अगले दिन 1 या 2 दिन का ब्रेक लें, ताकि आपकी बॉडी की हाइड्रेशन और वो सारी चीज़ें पूरी हों। लेकिन इन दिनों के अंदर भी आपने अपनी खुराक का, आपने अपने सप्लीमेंट्स का, आपने अपनी मेडिसिन्स का बहुत ख्याल रखना है। और वो ख़वातीन जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के अंदर, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो बिल्कुल भी रोज़ा ना रखें, चाहे वो कौन से भी महीने में हो। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स खानी होती हैं, और अगर आप वो नहीं खाएंगे तो जाहिर है कि उसमें आपका नुकसान होगा। और दीन के किसी भी जो पिलर है उसका जो है वो मकसद एक्चुअली इंसान को फ़ायदा देना है। तो अगर उससे कोई भी नुकसान हो रहा है तो हमें उसको अवॉइड करके बाद में उसके ऊपर जो है वो हम अपने रोज़े पूरे कर सकते हैं, जबकि हमारी कंडीशन बेहतर हो जाती है। तो ये थी इसके बारे में। अगर आपको मज़ीद कोई नॉलेज चाहिए या मेडिकल नॉलेज चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप और कौन से टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस आपको चाहिए, ताकि लॉजिक्स के साथ हम उसके ऊपर बात करें। तब तक के लिए मैं एक नई वीडियो जब तक बनाती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।